बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करते हैं। आपको एक सेट गिवन है ए, फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन। ए में आपने रिलेशन फाइंड करना है। स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। जो भी रिलेशन बन जाए उसका डोमेन और रेंज बताओ। आल्सो ड्रा द ग्राफ, और ग्राफ भी ड्रा करना है। आपके पास ए गिवन है और साथ ही कंडीशन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स। अगर आप देखो x की जगह अगर आप 1 डालोगे तो y की आपके पास वैल्यू 1 आएगी। अगर x की जगह आप 2 डालोगे ये 2, तो y की वैल्यू भी 2 आएगी। इसकी जगह 3 डालोगे y की वैल्यू भी 3, 4 डालोगे तो y की भी वैल्यू 4 आएगी। तो आपके साथ एक रिलेशन बन गया ए 1 2, एक रिलेशन बन गया ये वाला। इसमें जो फर्स्ट वैल्यू है 1 2 3 4 ये आपका डोमेन हो गया, और सेकंड वैल्यू 1 2 3 4 ये आपका रेंज। तो ये आपका अब एक्स अगर आप ग्राफ ड्रा करो तो आपके साथ ये ग्राफ आएगा। ये एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू भी 1 है, तो इसको आप अगर ड्रैग करें इस तरफ और इसको ऊपर ड्रैग करते ये पॉइंट बनता है। एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू भी 2 है, तो अगर आप इसको ड्रैग करें नीचे, इस वाले को ऊपर ड्रैग करें, इस वाले को इस तरफ, तो ये पॉइंट सर आपके साथ 4 पॉइंट आ जाए, इसको मिला दिए, इसका ग्राफ बन जाएगा। सेकंड में आपके साथ क्या है, ये वाला इक्वेशन गिवन है। तो x की अगर आप 1 डालोगे तो y आपको 5 देगा, 4 देगा। y x की अगर आप 2 डालोगे तो y की वैल्यू 3, x की अगर आप 3 डालोगे तो y की वैल्यू 2। इस तरह x की वैल्यू अगर आप 4 डालोगे, देखो आपको 4 तक गिवन है तो y की वैल्यू ये आ गई। तो एक रिलेशन बन गया। इसमें 1 1 2 3 4 आपके साथ क्या है, डोमेन है। 4 3 2 1 आपके साथ क्या है, रेंज। 4 3 4 3 2 1 ये आपका रेंज है, इधर गलत लिखा हुआ है, ठीक है। डोमेन 1 2 3 4 है और रेंज आपके पास 4 3 2 1 है। तो ये अगर इसका अगर y प्लस 6 इज इक्वल टू 5, अगर x की वैल्यू 1 डालो, y की वैल्यू 4 डालो, इस तरह का ये ग्राफ आएगा 1x y 4। इसको इधर ड्रैग करो, इधर इसको नीचे से ऊपर ड्रैग करो, ये पॉइंट आ जाएगा इस तरह। आपके पास दूसरा क्या है, 2 और 3 का ये पॉइंट आएगा, 3 और 2 का ये पॉइंट आएगा, और 4 और 1 का ये पॉइंट आएगा। इस सारे पॉइंट्स को मिला के साथ इस तरह ग्राफ। क्वेश्चन 3 में, पार्ट 3 में क्यों है कि x प्लस 5 इज लेस देन 5 होना चाहिए। सेट ए तो आपको गिवन है, लेकिन आपके साथ इस तरह ऑर्डर फेयर बनाओ जिसमें को अगर दोनों को x और y को मैं जमा करूँ तो कीमत 5 से कम आ जाए, ठीक है। तो आप इसका ऑर्डर फेयर बनाओ। अगर y x की जगह मैं 1 डालूंगा और 1 के साथ अगर मैं 2 जमा करूँ, ठीक है, ये ऑर्डर 5 से कम आते तो ये ऑर्डर फेयर बन गया। इस तरह दूसरा, ये तीसरा, चौथा, 5 और छठा, ये सारे ऑर्डर फेयर बन गए। लेकिन अगर आप किसी भी दो हिस्सों को जमा करो तो 5 से कम आना चाहिए, ठीक। तो फर्स्ट वाले 1 1 2 3 2 1 इसका डोमेन हो गया। लेकिन एक बात नोट रखो कि डोमेन में रिपीटेशन नहीं होगी। देखो इसका डोमेन 1 है, इसका भी डोमेन 1 है, तो सब एक लिखोगे। ट्वाइस सेकेंड से को नहीं लिखोगे, 2 3 1, फिर 1 आ गया तो मतलब आप सिंगल वैल्यू को लिखोगे। जो रिपीटेशन आएगी उसको इग्नोर करोगे, सिर्फ सिंगल। और रेंज आपको आएगा 2 3 1 1 2। रेंज में भी रिपीटेशन नहीं, बस वही लिखोगे जो सिंगल वैल्यू है। तो इसका अगर आप ग्राफ ड्रा करें तो इसका ग्राफ इस तरह आएगा, ठीक है। ये अगर इसमें गिवन है आपको क्या, x प्लस वाई, इस तरह ऑर्डर पेयर बनाओ जिसका x प्लस वाई ग्रेटर देन 5 हो। तो देखो 2 4 3 3, इसमें किसी भी दो हिस्सों को अगर आप जमा करो तो 5 से ज़्यादा आएगा, ठीक। तो इसका ये रिलेशन बन गया। इसका डोमेन 2 3 4 3 2 2 3 4, इसका डोमेन रेंज 2 3 4 आएगा। उसका अगर आप ग्राफ ड्रा करोगे तो ये क्वेश्चन 2 है कि रिपीट क्वेश्चन 1 में a इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर विच ऑफ द रियल लाइंस आर फंक्शंस। रिलेशन 1 में ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था। देखो ये एक फंक्शन इज नॉट अ फंक्शन, ये एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, और ये भी एक फंक्शन है, बिकॉज डोमेन इज रिपीटेड। जब डोमेन आपका रिपीट होता है ना तो फंक्शन नहीं होता, फंक्शन का डोमेन हमेशा सिंगल होता है, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट फंक्शन ऑफ विच टाइप। देखो ये आपका ये फंक्शन नहीं है आपका। देखो एक से दो है, दो लाइन निकले हुए हैं, तो ये आपका फंक्शन नहीं है, ठीक है। ये फंक्शन है 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ये भी 1 1 है, ऑन टू है, और ये भी एक फंक्शन है लेकिन इनटू है, क्योंकि इसमें ये इसका रेंज जो है कोडोमेन के बराबर नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 हम किस तरह सॉल्व करेंगे, देखो फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन टू वेदर ईच रिलेशन एंड इनवर्स इज अ फंक्शन और नॉट। देखो आपके साथ एक रिलेशन गिवन है ये वाला, और आप अगर इसका इनवर्स फाइंड करोगे तो इस एंट्रीज को रिप्लेस करोगे। 2 को इधर लेके आओगे, 1 को उधर लेके जाओगे तो ये बच जाएगी, 3 को इधर लेके आओगे, 2 को उधर, मतलब इन डोमेन और रेंज का ये आप प्लेस चेंज करोगे तो आपके साथ आर इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। 4 और 5 से 5 और 6 आ जाएगा। तो ये आपके साथ आर इनवर्स का एक रिलेशन आ गया, ये आर का एक रिलेशन है, ठीक है। तो अब देखो आर आपके साथ फंक्शन है कि नहीं। अगर आप इसका डोमेन निकालें तो ये फर्स्ट एंट्री 2 3 4 5 ये आपका डोमेन है, इसमें कोई रिपीटेशन नहीं है, लिहाजा ये फंक्शन है। और इधर देखो आर इनवर्स के डोमेन अगर आप निकालें तो 1 2 3 4 5 इसका डोमेन हो गया, और ये आपके साथ आर इनवर्स भी एक फंक्शन है। पार्ट 2 भी सेम इस तरह है। देखो ये रिलेशन है, इसका डोमेन में कोई रिपीटेशन नहीं है, ये फंक्शन है, ये इनवर्स है रिलेशन का,
इन्वर्स को अगर आप देखें इसके डोमेन में भी कोई रिपीटेशन नहीं है, लिहाजा डोमेन इज नॉट रिपीटेड, आर इनवर्स इज आल्सो फंक्शन। पार्ट 3 को अगर आप देखें तो डिफरेंट है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो इसमें आप सबसे पहले ये तो r है रिलेशन, आप x की जगह 1 डालोगे y की कुछ ना कुछ वैल्यू देगा आपको, x की जगह 0 डालोगे तो y 3 देगा, देखो इसकी जगह 1 डालोगे y 5 देगा, इसकी जगह 2 डालोगे y 7 देगा। तो आपके सारे इस तरह एक रिलेशन बनेगा जिसके डोमेन में कोई रिपीटेशन नहीं है, लिहाजा ये एक फंक्शन है। अब आप इसका इन्वर्स आप किस तरह फाइंड करोगे? इन्वर्स के लिए सबसे पहले आप देखो, इधर इस x की जगह y लिख दो, इस y की जगह x लिख दो, ठीक है। और फिर मैं इसको थोड़ा करता हूँ इधर, शामिल मिनट सबर कर, y इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 2x, आपके पास क्या है आपके रिलेशन, r आपके पास गिवन है, एक मिनट, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 आपके साथ r गिवन है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है। एक मिनट, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 आपको गिवन है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये आपके साथ आर गिवन है, ठीक है। तो आर से हमने ऑर्डर पेयर तो बनाएंगे, आर तो फंक्शन है, लेकिन आर इनवर्स आप किस तरह फाइंड करोगे? देखो आर इनवर्स इस तरह होगा, जो वाई है उसकी जगह एक्स लिख दो, और जो एक्स है इसकी जगह वाई लिख दो, एक्स और वाई की जगह चेंज करो, एक्स की वाई की जगह एक्स और एक्स की जगह वाई। अब इससे वाई की वैल्यू फाइंड करो, एक्स माइनस 3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू वाई। तो वाई ये आपके साथ वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 3/2, ये आपका साथ क्या है, आर इनवर्स है। ये क्या है, आर इनवर्स। आप एक्स की जगह 0 डालो तो वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, सही है। आप एक्स की जगह 1 डालो तो वाई की भी कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जिस तरह आप इधर देखो, इधर अगर आप देखें वाई इज इक्वल एक्स माइनस 3/2, ठीक है। अगर एक्स की जगह आप 0 डालोगे इधर तो वाई के आपके साथ वो -3/2 आंसर आएगा। एक्स की जगह अगर आप 1 डालोगे तो वाई, तो मतलब डोमेन में कोई रिपीटेशन नहीं है, लिहाजा इनवर्स भी एक फंक्शन है। सेम इसके लिए अगर आप देखो, ये आपके साथ आर है, एक्स की जगह आप 0 डालोगे तो वाई की 2 वैल्यू आएगी, ठीक है। सॉरी, एक्स की जगह आप 0 डालोगे तो वाई की आप एक्स इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, मतलब एक्स ग्रेटर है। अगर इधर 0 डालोगे तो वाई की आपके साथ क्या वैल्यू आएगी, 0। अगर इधर 1 डालोगे तो वाई की वैल्यू ये आएगी 2√a, ठीक है। एक्स की जगह अगर आप 2 डालोगे तो वाई की वैल्यू आएगी, लिहाजा आर एक फंक्शन है, ठीक है। आर इनवर्स आप उस तरीके से अब जो मैंने फाइंड किया, इस एक्स को वाई की, इसकी जगह वाई लिख दो और इधर की जगह एक्स लिख दो, फिर रिप्लेस करो तो वाई की आपके साथ ये वैल्यू आएगी, ठीक है। आपको वाई के साथ ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें तो ये भी एक फंक्शन है और ये भी आर भी एक फंक्शन है, ठीक है। आई भी को देखो सेम इस तरह है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये आर है आपके पास। और अगर आप एक्स की वैल्यू डालोगे तो वाई की आपके साथ 2 वैल्यू देगा, और ये भी आर इनवर्स है। इनवर्स ऊपर वाले तरीके से फाइंड करो, तो ये एक्स की जगह 1 डालोगे, ये वैल्यू डालोगे तो वाई की आपके साथ 2 वैल्यूज आएगी, ठीक है। आर इनवर्स भी आप फंक्शन नहीं है, अगर आप ये डालोगे तो आपके साथ आर की भी डोमेन रिपीट होती जाएगी, ठीक है। सेम बहुत तरीका है, एक्स की वैल्यू डालते जाओ, वाई की वैल्यू डबलिंग में आएगी इस तरह इसकी। जो देखो एक्स अगर आप ये डालोगे तो वाई आपके साथ रिलेशन 0 0 0 0, लिहाजा ये एक फंक्शन नहीं है, ठीक है। चलिए आपको एक्सरसाइज